हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से आप जुड़ जाइए। कल आपने देखा होगा जंतर मंतर पर एमएसपी सत्याग्रह, जो एमएसपी को कानून की मांग के लिए लगातार आज 422 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पे एमएसपी सत्याग्रही डटे हुए हैं। उनका एक नारा है, शहीदों के सम्मान में डटे रहेंगे मैदान में। लेकिन पुलिस वहाँ गुंडों के तरीके से पेश आई। पुलिस ने वहाँ दिल्ली पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया सोनीपत पुलिस को। और जो वहाँ प्रदर्शनकारी किसान थे उनमें 7 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 80 साल की बुजुर्ग महिला, यहाँ तक कि यूपी राजस्थान के वो किसान थे जिनको दूर दराज, किसी को संभाल का, किसी को गन्नौर, अलग अलग दूर दराज में उनके चेहरे को बांध के कपड़े से उनको एक जैसे अगवा किया जाता है किसी को बगैर सूचना, इस तरह से तितर बितर किया गया। आशियाने उजाड़ दिए गए, उनका सामान जब्त कर लिया गया और दावे किए गए कि हमने पंजाब पहुंचा दिया। तो उन्हीं में से आप हमारे वीडियो फ्रेम में देख रहे हैं सतनाम सिंह, जो सिंह बॉर्डर को लीड कर रहे थे। बड़ी बर्बरक चोट थी ये। देखते हैं इनके हौसले आज बुलंद हैं। आगे इन्होंने क्या ठाना है, क्या बॉर्डर्स खाली कर देंगे, क्या ये लड़ाई को बीच में छोड़ देंगे, या जो पीछे जो दर्शक आज तक तमाशगीर बन के देख रहे हैं इस लड़ाई को, मुद्दा एसकेएम के नेता हाथ से छोड़ चुके हैं। इनके पास मुद्दा है, डटे हुए हैं। हाँ जी सतनाम जी, कल जो आप लोगों को अरेस्ट किया गया वहाँ पे, आपका सामान भी उठा लिया गया, झोपड़ियाँ भी, स्थानीय लोगों को जो ऑटो ड्राइवर थे, सड़क पे काम करने वाले थे, उनको आगे करके पुलिस वालों ने आपके आशियाने उजड़वा दिए। क्या आप आंदोलन को बीच में छोड़ के पंजाब निकल जाओगे? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आंदोलन को छोड़ के हम पंजाब निकल जाएंगे। हम पंजाब नहीं गए और 1 साल 4 महीने हो गए मेरे को तो स्पेशली कि मैं घर गया नहीं और आगे भी नहीं जाऊंगे। जो एमएसपी का मुद्दा है देशव्यापी मुद्दा है और इस मुद्दे को पूरे देश तक लेके जाना है और एमएसपी की गारंटी के बगैर हम मैदान नहीं छोड़ेंगे और मैदान में डटे रहेंगे जब तक ये एमएसपी की गारंटी कानून बनता नहीं। 2 तारीख की कॉल थी जैसे आपने बताया, तो हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने गए और 30 तारीख को भी प्रदर्शन हुआ था सिंघू बॉर्डर पे। तो उसने मुख्यमंत्री खट्टर ने बयान दिए थे कि इनका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन ये अधिकार कहाँ है कि आपको गुंडों की तरह अगवा करें? ना कोई एफआईआर, ना कोई पुलिस कार्रवाई, ना कोई आप पे अपराध। जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हो अपने बैनर के साथ, आपको दूर दराज, किसी को 150 किलोमीटर दूर, किसी को यहाँ तक कि आपके साथ बच्चियाँ भी थी वहाँ पे। बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से अरेस्ट किया था, तो ये दिल्ली पुलिस हैंड ओवर करके गई सोनीपत पुलिस को, कुंडली थाने को जी। तो कुंडली थाने वालों ने क्या किया, जहाँ हम बैठे हुए थे, जहाँ झोपड़ियाँ हमारी लगा रखी थी, स्थानीय लोगों को कहा कि आप इन झोपड़ियों को तोड़ दो और गुंडे चढ़ा दिए ऊपर जी। सारे जो तंबू थे हमारे उखाड़ फेंके और हमें पंजाब किसी को छोड़ा गया, किसी को कहीं छोड़ा गया। फोर्स डिप्लॉयड थी आपकी? कम से कम 700-800 पुलिस वाले थे, हरियाणा वाले, कुंडली बॉर्डर से और भी बहुत सारे जगह से आए हुए थे। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे खींच बच्चों को भी खींचा, हमारे को भी खींच को गाड़ियों में डाला, ऐसे भर दिया डंगरों की तरह, जैसे भैंसे भरते हैं ऐसे गाड़ियों में भरा। और कईयों ने मारपीट का भी बनाया, स्थिति को बना दिया। हमारे जो 2 साथी थे उनको मारा पीटा भी। आप अब भी सिंघू बॉर्डर पे डटे हुए हैं, तो पंजाब के जो किसान मुख्य दर्शक बने हुए हैं, 80 साल की महिलाओं को भी इसी तरह लाद के पंजाब रवाना कर दिया गया, बच्चियों को भी, महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा। तो क्या संदेश आप पंजाब में देना चाहते हैं? पंजाब के लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लोग ऐसे ही आंखें मूंद के सोते रहे तो सोते रहेंगे। किसान कभी भी अपना जीवन स्तर को सुधार नहीं पाएगा और ऐसे ही जैसे फांसिया का प्रमोशन पंजाब में लगा हुआ है ऐसे ही लगा रहेगा। और सरकार शुरू से ही किसान आंदोलन के खिलाफ रही है, आगे भी रहेगी। और किसानों की ज़िंदगियां ऐसे ही जाने, वो कभी कहीं रस्से पे लटके सल्फास खा के आप देते रहेंगे अगर आप लोग अभी भी ना जागे। पुलिस जिस तरह से पेश आई, आपको कैसी प्रतिक्रिया आपकी इसमें? बहुत निंदनीय प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उसमें 10 साल की, 5 साल की बच्चियां भी थी, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में फेंका गया और धमकाया गया। वो रोने लगी तो धमका के अंदर डाल के, तो बिना पैसे, किसी के पास 1 रुपया नहीं था और ऐसे छोड़ दिया। संविधान से चलती है हमारी पुलिस भी, नियम कायदों से चलती है। जिन्होंने इसकी वायलेशन की है, अवहेलना की है, क्या पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई करने का मन बना है? बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा संविधान की अवहेलना, कानून की अवहेलना पुलिस वाले ही करते हैं। कहते हैं ना पुलिस वाले गुंडे, ये पुलिस वाले गुंडे हैं
तो इन पे कार्रवाई तो बनती ही बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा तो फिर तो हमारा जो लोकतंत्र है वो विनाश के मुंह में जा रहा है, और ये सरकार में ये विनाश के मुंह में ही लोकतंत्र जा रहा है। आप एमएसपी कानून की मांग करते हैं, कहाँ रुकावट देख रहे हैं? एसकेएम के नेता इसमें मदद कर रहे हैं या वो कहाँ रुकावट देख रहे हैं आप? जनाब, एसकेएम के नेता अगर इसमें मदद करते तो एमएसपी गारंटी का कानून बन नहीं ना जाता। ये एसकेएम के नेता तो एमएसपी को मेन मुद्दा ही नहीं मानते, वो मानते हैं हमारे तो मेन मुद्दा ये नहीं है, एमएसपी ही मेन मुद्दा है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो डब्ल्यूटीओ एमएसपी ये दो एक दूसरे के विरोधी हैं। एमएसपी बन जाती तो डब्ल्यूटीओ के निशाना जो उन्होंने संधियां बना रहे उन पे निशाना लगता है। डब्ल्यूटीओ ने ही हमारे देश को शिकंजे में कस रखा है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसी के आधार पर ये सारा शिकंजा कसा जा रहा है, और हम लोग यहाँ बैठ के सिंघू बॉर्डर पे एमएसपी की मांग करके डब्ल्यूटीओ को चुनौती दे रहे हैं, और डब्ल्यूटीओ जब यहाँ से जाएगा तभी भारत का विकास हो सकता है। जो ये कमेटी है जो 5 मेंबर, ये रुकावट है या मदद कर रही है? नहीं, ये बिल्कुल रुकावट है। कमेटियाँ ने कभी हल किए हैं? कमेटी तो बिल्कुल ही रुकावट है। हम शुरू से ही या कजारिया में 4 तारीख को जो मीटिंग हुई थी वहाँ भी कमेटी का बहिष्कार किया था, जिस दिन ये कमेटी बनाई गई थी, और बाद में भी बहिष्कार होता रहा। कमेटियाँ कभी कुछ नहीं करती और आगे भी नहीं करेंगी। आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। पहली बात तो कमेटी में चुड़ुन्नी तो इलेक्शन लड़ रहा है और राज्यपाल भी इलेक्शन है, ये कमेटी के मुख्य मेंबर है, तो ये क्या करेंगे? ये तो आप चुनाव में चले गए। तो चुनाव में चले जाने के बाद कमेटियों में ये हम चाहते नहीं कि ऐसे कमेटी रहे, तो ये भी नहीं रहने चाहिए। कि कमेटी भंग नहीं होगी, कानून की दिशा में काम होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल ये सत्य बात है। आसपास यहाँ पे जैसे सेवली गाँव है, यहाँ पे रसोई है, नाथुपुरा है और पीतमपुरा है, इन गाँव ने 13 साल तक जमीन अधिग्रहण की लड़ाई लड़ी हुई है। आक्रोश है लोगों में, पंचायत भी बुलाई जा रही है कि भाई आप प्रदर्शनकारियों के साथ जो हमने इतिहास बनाया 1 साल आंदोलन को संरक्षण देके, यहाँ कुछ साथी यदि शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, उनका सामान इस तरह से उखाड़ना, वो पंचायत करके एक संदेश देना चाहते हैं। आक्रोश है कि ये सरकार का रवैया ये दमनकारी है। तो हाँ। इस पे आपकी क्या लग रहा है कि लोगों का जो आक्रोश है ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है जी। जो आप लोगों के पक्ष में वो पंचायत, हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अभी बात हुई है कि वो पंचायत करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है कि पंचायत करेंगे, क्योंकि ऐसे तो दमनकारियाँ नीतियाँ और आपको समर्थन मिल चुका है। आपका जो टिकरी बॉर्डर पे सहयोगी बैठे हैं उनको सरोखाप कर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिखी है कानून में। हाँ जी, हमारे धनखड़ साहब जी हैं और भी सहयोगी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं टिकरी बॉर्डर पे, तो उनको सरोखाप का समर्थन मिला और भी पे उनके साथ बातचीत कर रही हैं। जैसे उनकी बातचीत होती है तो आंदोलन को और मजबूत करेंगे, क्योंकि पंजाब वाले, जो मैं पंजाब से हूँ, पंजाब वालों ने, पंजाब के नेताओं ने इस आंदोलन को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई है, और चुड़ुन्नी साहब का भी पूरा हाथ है, क्योंकि जीत का ऐलान चुड़ुन्नी ने किया है। तो जब तक ये खापे को समझ नहीं आती, खापे हमारे साथ नहीं जुड़ती, वो जुड़ेंगी और हम इस आंदोलन को और बड़ा रूप जुड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपके जो आसियान है क्या इनको दोबारा आबाद किया जाएगा? आबाद किया जाएगा जी। तो एक चिड़िया भी घर अगर हवा से टूट जाता है दोबारा बनाती है, कौवा तोड़ जाता है फिर भी दोबारा बनाती है। तो हम तो इंसान है, हम दोबारा बनाएंगे अपना। आपके हौसले नहीं टूटे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपना आशिया, अपना घोंसला दोबारा बनाएंगे। ये आपकी परीक्षा थी? ये परीक्षा थी। ऐसे तो होते रहे आंदोलनकारियों के साथ और क्रांतिकारियों लोगों के साथ, ऐसा होता रहता है। अभी तो ये बात है, जेल में भी किसी गुंडे से हमें ये भी शंका है कि जो कुंडली बॉर्डर की पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो किसी गुंडों से मिलके हमें नशे के आदी लोग ऐसे में की हैं, वो उनसे कोई काम करवाएंगे और हमें कुछ शारीरिक जान माल का भी खतरा है, शारीरिक हानि भी पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने कल भी ऐसे किया, गुंडों से वो तड़वाया हमारा जो तंबू था, ताकि सबूत रहे कि स्थानीय लोग। क्या नाम है आपका? सुखबीर बिचपड़ी। सुखबीर जी, पुलिस ने जिस तरह आपको डिटेन रखा बगैर इत्तला के, जिस तरह आपको कहाँ पे छोड़ा कल उन्होंने? देखो जी, मुझे तो पता ही नहीं चला कहाँ पर छोड़ा। उन्होंने टोपा पहना दिया। अच्छा, आपका चेहरा ढक दिया गया? हाँ, मेरा चेहरा ढक दिया गया ना। मुझे पता चला कि मेरे को कहाँ को ले गए है, वो कहाँ ले गए। मुझे 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद में वहाँ पता चला। वहाँ पर फोन की भी रेंज नहीं थी, मैं फोन मिला रहा था किसी के पास। और फोन मिलाने का फायदा भी क्या होता भाई, वहाँ मुझे पता ही नहीं जगह कौन सी है। तो दोबारा कैसे रिज्यूम कर पाए ये सिंघू बॉर्डर? दोबारा फिर मैं वहाँ से चला हूँ, ये भी नहीं पता। हाँ, पैदल चला मैं कितने किलोमीटर ये भी मेरे को ध्यान नहीं है। मैं हाईवे रोड आया है, फिर हाईवे रोड पे मैंने बोर्ड देखा है, बोर्ड लगा हुआ था वगैरह था। हाँ, तो वहाँ से गरनौर 17 किलोमीटर था। जी जी। तो वहाँ साथ ऐसी जगह थी। ये लगे आपको पुलिस किस तरह जाति से है वो? देखिए, ये बहुत ही तानाशाही रवैया था।
जब और लोग- किसान को एक मान ले जिस तरह से देशद्रोही आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, मतलब पूरा कैप तो फांसी देते हाँ, वक्त लगाते उस हैं। इस तरह से व्यवहार किया गया जी। देखो ये लगाओ, जब आप लड़ाई लड़ने चले थे किसी वर्ग के लिए, क्या सोचा था कि ये यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी? देखो जी, ये कभी नहीं सोचा था मैंने कि किसान की लड़ाई लड़ते हुए, मजदूर की लड़ाई लड़ते हुए, देश हित की लड़ाई लड़ते हुए प्रशासन इतना क्रूर मतलब तानाशाही रवैया सरकार से मिलके सरकार जो करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था अब जी। ये 10-12 प्रदर्शनकारी सिंघू बॉर्डर पे जगह जगह घूम रहे हैं, इनको बेघर कर दिया गया है, तो क्या आपके हौसले टूटेंगे इससे? देखिए, हौसले नहीं टूटे, हमारे हौसले बड़े हैं बल्कि, क्योंकि तानाशाह के खिलाफ हमारा इतिहास गवाह है। हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपनी कुर्बानियां दी है इस देश को बचाने के लिए। देश फिर से गुलाम होने जा रहा है, किसान को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, मजदूर को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। हरियाणा के कुछ लोग आपको सुन रहे हैं, आप हिसार से, सिरसा से, आंदोलन की धरती से आते हैं, क्या मैसेज उनके लिए? उनके बच्चों को इस तरह से क्रूर एक गुंडों की तरह से अगवा किया जाता है, इस तरह के व्यवहार से गुजरना पड़ रहा है, यातनाओं से, और उनके लिए क्या मैसेज आपकी? क्या मूक दर्शक बन के रहेंगे वो? देखिए, मेरा यही मैसेज है कि बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी किसान को करनी लेकिन चाहिए। जब आप लोगों को संरक्षण नहीं होगा, बैठ के अपनी बात कहने का हक ही नहीं होगा, तो लोकतंत्र में तो यही तो तरीका था। यही तो मैं बोल रहा हूँ। जिस तरह से आंदोलन लड़ रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस देश में बोला जाता है कि लोकतंत्र है, अपने अधिकारों के लिए अपने अधिकार मांगना, अपनी मांगे मांगना, उसके लिए प्रदर्शन करना, सरकार अगर गलत कर रही है तो उसका विरोध करना, अपने ये हमारा हरियाणा लोकतंत्र के लिए क्या संदेश है? लोकतंत्र में अधिकार है। जी। तो जिस तरह से ये रवैया अपनाया गया, जी। तो मेरे को लगता है कि ये अधिकार नहीं है, ये हमसे छीन लिया गया है। जी, मतलब संकट में आजादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है हमारी आज़ादी, एक हम आपके- फिर से गुलाम हो चुके। आपके दिल पे चुभने वाली बात कहूँगा, जो कमेटी आपके कानून बनाने में रुकावट हुई है, उनके आह्वान में तो ट्रैक्टर लेके सड़कों पे आते हैं, आज भी वो पागलपन है जो मुकदमे दर्ज करा के छोड़ गया हरियाणा को। और एक आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, जो ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई बेड़िया काट के आप एमएसपी कानून के लिए बढ़ रहे हैं, तो उनको बेघर कर दिया गया, उनके तंबू उखाड़ लिए गए, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं किसानों की, ये कैसा चुभता है दिल में? देखिए, बहुत चुभता है। किसान इतना बोला है, उसको इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है लगातार, और किसान उन नेताओं के पीछे लगा हुआ है जो उनको उसके हक से वंचित कर रहे हैं। सरकार के साथ से भी भटका रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग चुनाव अलग में चेहरे भी स्पष्ट हो गए, स्पष्ट हो रहे सभी, ये तो हमें सब पता चल चुका है। लेकिन भोले भाले किसान को अभी तक भी पता नहीं, उन्हीं के पीछे भाग रहा है। किसान को अपने मुद्दे पे आना चाहिए और अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए, नेताओं की लड़ाई को उसे छोड़ देना चाहिए। मैं तो यही अनुरोध करता हूँ कि जैसे अपनी 9-9 साल की बेटी आई, 12-12 साल की, 80 साल की माता थी पंजाब से, तो क्या कोई महिला साहस करेगी आंदोलन में आने की? बिल्कुल भी नहीं करेगी जी। मैंने उन महिलाओं का और पुलिस प्रशासन ने उनके साथ किया, जिस तरह से उनको उठा के लेके गई, तो बहुत दर्द हुआ इस चीज़ का। हमारे वीडियो को उच्च अधिकारी भी देख रहे हैं, होम मिनिस्टर भी देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज करोगे? ऐसे पुलिस अधिकारियों पर अंकुश होना चाहिए, या ये हरियाणा पुलिस की एक नीति ही बन गई इस तरह के काम करने की? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए अपनी मांगों को मनवाना सरकार से, सरकार गलत कर रही उसका विरोध करना हमें हक है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो क्या मांग करोगे उन अधिकारियों पे जिन्होंने ये जाति की चेहरे पे कवर करके इस तरह से आपको अलग अलग एरिया? देखिए, इस मामले की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे साथ जुल्म किया गया और हम शांति प्रिय वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दोषी अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे साथ जातिया की उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जिस तरह जंतर मंतर पर भी हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है, और हमारे जो वो मातृशक्ति थी, हमारे बच्चे थे, कुलदीप भाई का परिवार था, उसके साथ क्या जाती हुई है वहाँ पर, तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी फसलों को और अपनी नस्लों को बचाने के लिए इन नेताओं का पीछा छोड़ दीजिए और अपने मुद्दे पर आइए और अपने मुद्दे को नेता मानकर अपना संघर्ष कीजिए अगर बचना चाहते हो। नहीं तो ये सरकार और ये नेता, और मैं एक और अनुरोध करता जाऊंगा कि जब से ये जो नेता बने हैं, किसानों के कितने नेता है, कितना किसानों को हक दिलाया इन्होंने। पीछे से आप देख ज्यादा जोगी मठ उजाड़े, लगातार किसान तो कमजोर होता जा रहा है। मतलब मठ उजाड़े इन जोगियों ने। ये क्या करते हैं, इन्होंने एक धंधा बना दिया आंदोलन को, आंदोलन करते हैं और किसान जब
आता है अपनी लड़ाई के लिए, मुद्दे के लिए अपना संघर्ष करता है, पूरी तैयारी करता है वो कि अब की बार तो हम अपने अधिकार लेके रहेंगे, तभी ये लोग सरकार के साथ मिल भगत करके किसान को, बेचारे को, बोले बाले किसान को गुमराह कर जाते हैं। बार बार खदेड़ा जा रहा है आपको, एक हफ्ते के अंदर तीसरी वारदात है, इसमें कहीं इनका योगदान तो नहीं है? जब वो दिल्ली प्रेस को करते हैं प्रदर्शन, उनको तुरंत इजाज़तें मिलती हैं, तुरंत उनको हरियाणा में भी अब मंडियों में परमिशन मिल गई। उन्होंने किया और आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे दिल्ली में। क्या ये उनका वो नहीं है, सेटिंग नहीं नजर आ रही? बिल्कुल, ये के देश के किसान को समझना चाहिए। अरे हम कल प्रदर्शन करने गए थे, एमएसपी गारंटी कानून, शहीदों के सम्मान में एमएसपी गारंटी कानून बनने तक डटे हैं मैदान में। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था हमारा वहाँ जंतर मंतर पर। हमें तो वहाँ पर प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, हमें तो वहाँ एक वीडियो तक नहीं डालने दिया गया। अंडर कनेक्शन उनको, और वो वहीं पर आज वहीं पर प्रेस क्लब है, वहीं पर है जंतर मंतर पे, वो वहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उनको सरकार इजाजत क्यों दे रही? हम क्या इस देश के देश विरोधी हैं या हम देश के नागरिक नहीं है? तो ये बड़ा इन्होंने हिंट दिया है कि सरकार भी चुनाव के टाइम नहीं चाहती कि एमएसपी कानून का मुद्दा उठे। तो जो प्रायोजित उनके जो नेता हैं, जिनको आप मेन मीडिया के पागलपन में आके इडियट बॉक्स को बार बार देख के उनको नेता मान चुके हैं, उनका कोई ना कोई गठबंधन है जो काम कर रहा है, जो आपके मुद्दे पे लड़ते हैं, आपके लिए घर छोड़ के अपने परिवारों के साथ पड़े हैं, उनको बार बार खदेड़ा जाता है। तो ये सवाल पूछना, अभी कलायत में जब टिकैत आए और ये जो बिकाऊ नेता हैं, आपके प्रायोजित नेता हैं, कि क्यों आप हम मुद्दे से भटका रहे हैं? जब कानून के लिए प्रधानमंत्री से हम सीधी मांग कर रहे हैं, तो क्यों आप बीच बीच में कभी कमेटी, कभी चिट्ठी, कभी आप लंबे समय के लिए कब तक हमारा शिकार करते रहेंगे? बड़ा सवाल इन्होंने छोड़ा है। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मांग है, शहीद किसानों के सम्मान में एमएसपी गारंटी कानून बनने तक डटे मैदान में, ये सरकार भी कान खोल के सुन ले और ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो इन सरकार के साथ मिले हुए लोग हैं, ये भी कान खोल के सुन ले कि जब तक भी किसान की मांगे एमएसपी गारंटी कानून, शहीद किसानों की का जो मुआवजा, शहीद किसानों का शहीदी का दर्जा, और जो ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं किसानों पर, ये मुकदमे वापिस, और जब तक लखीमपुर खीरी और करनाल जैसी घटनाएं जो की है, जब तक भी किसानों को, करनाली घटना में तो आपके नेता शामिल थे, उनको एडी हर घटना में शामिल है, तो आपके गुरनाम सिंह शामिल, ये लोग हर घटना में इन्होंने किसानों के साथ बहुत बड़ा छल किया है। भावनाएं इस्तेमाल की गई किसानों के साथ बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन हम किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं, समझना पड़ेगा ना, तो किसानों को समझना पड़ेगा और समझना चाहिए किसानों को। नहीं तो ये मैं बोल रहा हूँ, फसल और नस्ल की लड़ाई है, आने वाला भविष्य आपका खतरे में है। और इन नेताओं के तलवे चाटना बंद कीजिए और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपना खुद नेतृत्व कीजिए, तब जाकर आप सक्षम हो पाओगे और तब ये लड़ाई आप जीत पाओगे और तब आप अपनी फसल और नस्ल को बचा पाओगे। यहाँ पे अपडेट निकल के आई है, जो ऑटो चालक थे, नशे के आदी थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनको, महिलाओं को ज़बरदस्ती गाड़ियों में पैक किया गया, बच्चों को उठा के डाला गया, तंबू उखाड़े गए। यानी कि पुलिस खुद सामने ना आके, जैसा कि इस एमएसपी सत्याग्रही भाई ने बताया है कि इनकी जान माल सुरक्षा, यहाँ तक भी कोई खिलवाड़ यानी कि हरियाणा पुलिस कर सकती है। लोकल लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और जो भी किसान हितैषी दावा करते हैं, चाहे वो आईएनएलडी से हैं या निर्दलीय विधायक हैं, हम चाहेंगे कि इस पे बड़े चेहरे, खाप प्रतिनिधि खुल के सामने आए और इसकी आलोचना एक कॉमन प्लेटफार्म पे सार्वजनिक जीवन में होनी आवश्यक है, ताकि आगे आपके प्रोटेस्ट आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी ने एक रास्ता दिया था, वो हमेशा चलता रहे। तो ये प्रक्रिया जो पुलिस ने अपनाई है, सरकार प्रशासन जिस तरह से एंटी सोशल एलिमेंट्स के ग्लव्स में हाथ डाल के इनकी जान से खेल रहा है, क्या ये उचित है? इसको आप कैसे देखते हैं? अपने लाइक्स, इसमें कमेंट्स, अपने पॉजिटिव सजेशन डालिए, ताकि ज़्यादा तक ये वीडियो पंजाब तक, जहाँ से पंजाब के साथी जुड़े हैं, वहाँ तक भी ये संवेदनाएं उठें और ये एमएसपी कानून, हमारी इनको बेस्ट विशेज है, ये मिले। और इसके बीच में जो रुकावटें हैं, चाहे वो एमएसपी की कमेटी हो या और कोई रुकावटें हों, वो भी दूर हों। तो आप इसको ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।